सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से नाले का क्लेम बनता है। हम लोग 9 और 10 तारीख को पटना में हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है और ये जो विधायक तोड़ने की कोशिश है तो इसमें भाजपा का मॉडल है कि कुछ को तो खरीद लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन देखिए अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन 3 मार्च को इंडिया गठबंधन का एक बड़ा रैली का कार्यक्रम राजधानी पटना में रखा गया। अब देखिए उस रैली से पहले ही जो महागठबंधन के घटक दल है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सिवान लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा कर दिया। और क्या कुछ कर है, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। नहीं दीपांकर जी, यानी नहीं हमें लगता है कि वो सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से नाले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उपस्थिति आपकी सिवान की क्लेम के लिए थी, मतलब सिवान से आपका क्लेम है कि नहीं, उसके लिए उपस्थिति की क्या जरूरत है। हमें लगता है कि वहाँ क्लेम तो है ही। 2 सीट हम लोग जीते हैं, 3 सीट ही जीतते हैं हम लोग। रघुनाथपुर में हमारा क्लेम था पहले, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। दरौंदा सीट हमने एक प्रयोग के तौर पर लिया और दरौंदा में भी हम लोग जीतते रह गए 10,000 से कम वोट से। लोकसभा में आपने आरा भी डिमांड किया है, जहानाबाद की, बाकी बात हो जाएगी। अभी तो 3 की रैली हो जाए, उसके बाद सीट और इसकी बात होगी। 9 और 10 तारीख को पटना में हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है। फाइनल सीट और कैंडिडेट जो भाजपा का मॉडल है कि एक दिन में 1 दर्जन बिल पास करो बिना चर्चा, बिना बहस, और ऐसे ऐसे बिल पास करा दो कि बिना किसी बहस के, जिससे पूरे देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। तो हमने देखा कि क्राइम कंट्रोल के नाम पर क्राइम कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। तो मैं हैरान हूं कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया और सुशासन ला दिया। दूसरा उनका क्लेम था विकास। तो विकास का क्लेम तो खैर अभी सर्वे से काफ़ी उजागर हो गया। जिसको विकास कहते थे उस विकास के चिराग तले गरीबी का इतना घना अंधेरा है तो वो तो दिख गया है। लेकिन अब ये क्राइम कंट्रोल के नाम पर तो पूरे बिहार के अंदर नौकरशाही को खुली छूट दे देना और बिहार को एक पुलिस राज में, इससे पहले पुलिस एक्ट भी किया गया, पुलिस राज में तब्दील कर देना। तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है, जोगी राज में बुलडोजर मॉडल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश जी को ही सामने रख करके चल रही है। बस कुछ समय की बात है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी उसकी अपनी सरकार बन जाए और वो मॉडल आ जाए, जोगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोजर का मॉडल भी हम बिहार में आ जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के सामने। और हमें लगता है कि हमारे साथियों ने तो विधानसभा में कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा में वो तो मौका ही नहीं था। लेकिन जो जिस तरह से आनंद फानंद में ये पारित करा दिया गया, हम लोग इसको बिहार में एक बड़ा जन मुद्दा बनाएंगे और बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ताकि बिहार 24 के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सके, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल तो इतनी बात है। और ये जो विधायक तोड़ने की कोशिश है तो इसमें भाजपा का मॉडल है कि कुछ को तो खरीद लो, कुछ विधायकों को डरा दो, झुका दो, और जिनको आप डरा नहीं सकते, जिनको खरीद नहीं सकते, उनको मनोज मंजिल की तरह झूठे मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता छीन लो। ये जो मॉडल चल रहा है तो इस मॉडल के खिलाफ भी हम लोगों को पूरे बिहार में सजग होना होगा। और जहाँ जहाँ से भी इस तरीके से विधायक दल बदल करके जा रहे हैं तो पार्टियों ने तो लिख के दे दिया है स्पीकर के पास। मुझे नहीं पता स्पीकर क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। हम अपील करेंगे मतदाताओं से, अपील करेंगे मतदाताओं से, खास तौर पर बिहार के उन तमाम दलित गरीब मतदाताओं से जिन लोगों ने पिछले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में
वोट दिया था, और उसमें हम लोग भी गए, अपील किए लोगों से, और उस वोट के बल पर जो विधायक चुने गए थे, और जो विधायक आज इस तरह से राजनीतिक विश्वासघात कर रहे हैं, तो मतदाताओं को बिल्कुल अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। और एक तो हम लोग चाहते ही हैं कि देश में ऐसा कानून बने कि सीधा अगर कोई दल बदल करना चाहते हैं, पहले इस्तीफा दो। तो अभी आपने देखा जो सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य ने सिवान लोकसभा सीट को लेकर साफ साफ कह दिया है कि सिवान लोकसभा सीट पर इस बार लोकसभा के चुनाव में वो सीट माले ही वहां से लड़ेगी। और भी क्या कुछ कहना था दीपांकर भट्टाचार्य का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।